ये मूवमेंट उन शहीदों की जमात है। जब पूरे मुल्क के अंदर कोई कोरोना मैयतों को गुस्ल देने वाला मौजूद ना था, तो वो कौन सी जमात थी जिसके नौजवान कोरोना मैयतों को गुस्ल देते रहे? हज़रात गिरामी कदर, जब कोरोना मैयतों के जनाजों को कोई पढ़ाने के लिए तैयार ना था, वो कौन था जो उन जनाजों को बगैर मास्क के पढ़ाता रहा? हज़रात गिरामी कदर, वो कौन था कि मियां हस्पताल के एमएस और उसके अमले ने मुझसे राब्ता किया, हाफिज साहब गुस्ल आपने देना है, कमरा हम देंगे। मैंने कहा वजह क्या है? का मियां हस्पताल का अमला कोरोना मैयतों को हाथ नहीं लगा सकता। ज़ियाउल्लाह यहां पर मौजूद है। कहां पर है ज़ियाउल्लाह? यहां पर मौजूद है। अल्लाह के फजलो करम से इस अकेले आदमी ने 100 से ज्यादा कोरोना मैयतों को गुस्ल दिया है। और हज़रात गिरामी कदर, हम वो हैं जिन्होंने मुसलमान मैयतों को लावारिस नहीं छोड़ा। हमने उनको कफन दिए, हमने उनको गुस्ल दिया। मुझे याद है यूटी के अंदर मरकज में एक मैयत रात के पिछले पहर लाई गई। मुझे ये बात कही गई, अल्लामा साहब इस मैयत को गुस्ल देना है। अमला हंगामी तौर पे पता किया, मौजूद नहीं था। मैंने बेटे कय्यम को कहा, कय्यम बेटे तुम इस मैयत को गुस्ल देने वालों में शामिल हो जाओ। कय्यम ने अपने हाथ से उस मैयत को गुस्ल दिया, बाहर निकला। मैंने कहा अल्लाह के फजलो करम से हम वो लोग हैं जब कुर्बानी का वक्त आता है, जानों को निछावर करने के लिए आगे होते हैं। हम उस नबी के मानने वाले हैं जो लश्करों की कयादत करते हुए सबसे आगे होता था और पुश्त के ऊपर वापसी पे सबसे पीछे होता था। लोग पूछते थे आका वापसी में पीछे क्यों हो? कहा कोई पीछे से हमला करे तो उसका हमला रोकने के लिए उनकी तरफ लपकने वाला सबसे पहले मुस्तफा को होना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, कोरोना मैयतों को गुस्ल हमने दिया। और हज़रात गिरामी कदर, एक वो वक्त भी था जब कोरोना के दबाव की वजह से अस्पताल तो खुले थे, पेट्रोल पंप तो खुले थे, लेकिन मस्जिदों को कुफल लगा दिया गया। थाना सिविल लाइंस के अंदर एसपी के साथ मेरी मीटिंग हुई। उसने कहा हाफिज साहब लॉरेंस रोड के मरकज को बंद कर दिया जाए। मैंने कहा अल्लाह अकबर के नारे को लगाने वाला यह मरकज कभी भी बंद नहीं हो सकता। उसने कहा हाफिज साहब अगर आपने यहां पर नमाजों को पढ़ाया लोग मर जाएंगे। मैंने कहा ये हय्युल्ला यमूत है, जो जिंदगी देने वाला है, जो उसके सामने झुकने वाला हो उसको मौत नहीं आएगी, अल्लाह उसका मुहाफिज होगा। कहा हाफिज साहब अगर बंदे जो हैं बीमार हो गए क्या करेंगे? मैंने कहा हम शरीफ पढ़ के दम करेंगे, बंदे ठीक हो जाएंगे। इसमें कौन सी ऐसी बात है? हज़रात गिरामी कदर, कुरान और सुन्ना मूवमेंट वो जमात है कि जब सीलाब पूरी तरह पूरे शुमाली इलाका जात के अंदर, देरा गादी खान के इलाके में, राजनपुर के इलाके में और दीगर सिंध के दूर अफ्तादा इलाकों के अंदर सीलाब की मार पड़ी, तो अल्लाह के फजलो करम से उन सीलाब जदगान की हिदमत के लिए अपने बेटों के हमरा, अपने भाइयों के हमरा कुरान और सुन्ना मूवमेंट के जियाले पहुंचे थे। कुरान और सुन्ना मूवमेंट किन लोगों की जमात है? जब मस्जिदों पे कब्जा होता है, ना कोई बड़ी जमात वाला सामने आता है, ना कोई छोटी जमात वाला सामने आता है। कुरान और सुन्ना मूवमेंट के कारकुन जो होते हैं मसाजिद की हिफाजत के लिए सीना सफर होते हैं। रात के अंधेरों के अंदर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाजों को बुलंद करने के लिए कौन होता है? हज़रात गिरामी कदर, एसपी एसएसपी डीआई ऑपरेशन के कमरे में वो कौन होता है जो मस्जिदों को खोलने की जंग लड़ा होता है? हज़रात गिरामी कदर, तुम तो मरियम नवाज के पहलू में बैठे होते हो और हम अल्लाह अकबर के नारों को लगा रहे होते हैं। हज़रात गिरामी कदर, ये तो बात है इंसानियत की हिदमत की और ये बात है मसाजिद और मदारस की हिदमत की। वो कौन है? जब ट्रांसजेंडर बिल का मसला आया तो पूरे मुल्क की जामियात के अंदर यूट्यूब चैनलों के ऊपर, लॉरेंस रोड के मिंबर के ऊपर और बरादर सिराजुल हक के हमरा माल रोड के ऊपर खड़े होकर वो कौन था
जिसने ट्रांसजेंडर बिल को ललकारा था, सेनेटर मुश्ताक भाई मेरे घर चल के आए। उन्होंने कहा लामा साहब हमारा साथ दीजिए। मैंने कहा इंशाअल्लाह जब तक सीने में सांस मौजूद है तुम्हारा साथ देते रहेंगे। हजरात गिरामी कदर वो कौन था कि जब आसिफ रजा अलवी ने सैयदना सिद्दीक की सदाकत पे हमला किया तो पूरे मुल्क के तुगलो अर्ज के अंदर बड़े बड़े इज्तिमात से हिताब करके हमने उन लोगों को ललकारा जिन्होंने सैयदना सिद्दीक की हुर्मत पे हमला किया। और हजरात गिरामी कदर आज के दौरे पूरा शो में वो कौन है? मिर्जा मोहम्मद अली झेलमी, जो आज सहाबा की नामूस के ऊपर हमला कर रहा है। उसका मुकाबला करने के लिए मिंबर लारेंस रोड के ऊपर या मैं मौजूद होता हूं या यूईडी के मिंबर के ऊपर मेरा भाई हिशाम इलाही जहीर मौजूद होता है। हजरात गिरामी कदर, जब औरत मार्च होता है वो कौन होता है? जो बेहयाई के खिलाफ नारे लगाने के लिए मौजूद होता है। और वो कौन है जो पाकिस्तान के इदारों के तहफ्फुज़ के लिए आवाज को बुलंद करता है? जिस वक्त कोर कमांडर हाउस के अंदर आग लग रही थी, वो मैं था जिसने मिंबर लारेंस रोड पे खड़े होकर कहा था कि अल्लाह के फजल करम से हम दस्तूर की बालादस्ती के कायल हैं और फौज को हक के हुक्मरानी नहीं देते। लेकिन जहां तक ताल्लुक है हमारे दिफा की बात का, हमारा अंदरूनी दिफा भी फौज के जिम्मे है, बैरूनी दिफा भी फौज के जिम्मे है। अगर फौज के मराकज पे हमला किया जाएगा तो इंडिया को तकवीयत हासिल होगी। हजरात गिरामी कदर, हर सेक्टर पर इस मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए, शायरिल्लाह के नामूस के लिए मैं बाहर निकला, कुरान और सुन्ना मूवमेंट के जियाले बाहर निकले। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब आ चुका है जब मुस्लिम लीग के सहारे के बगैर, तहरीक इंसाफ के सहारे के बगैर, पीपल पार्टी के सहारे के बगैर ईवानों के अंदर भी पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाहू अकबर का नारा लगा के छोड़ेंगे। हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आप इंतहाबी और दस्तूरी जिद्दोजहद में कुरान और सुन्ना मूवमेंट के हम कदम होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से इस मुल्क के जुग्राफिये के तहफ्फुज़ के लिए जिहाद की जरूरत पड़े हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। इस मुल्क के इदारों के वकार की जंग लड़नी पड़े हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। खिदमत इंसानियत का काम करना पड़े हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। निफाज़ इस्लाम की दस्तूरी जदोजहद करनी पड़े इंशाअल्लाह हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आप चाहते हैं मियां साहब की आंखों में आंखें डालकर और खान साहब की आंखों में आंखें डालकर और बिलावल की आंखों में आंखें डालकर निज़ाम मुस्तफा के परचम को असेंबली हॉल में लहराया जाए? क्या आप ये बात चाहते हैं इस काम को आगे बढ़ाया जाए? क्या आप चाहते हैं इकामत दीन के मिशन को आगे बढ़ाया जाए? क्या आप चाहते हैं खिदमत इंसानियत के मिशन को आगे बढ़ाया जाए? क्या आप चाहते हैं सियासी जमातों की गुलामी से निजात दिलवाकर दीनी तबकात को अल्लाह की गुलामी का सबक बढ़ाया जाए? क्या आप ये बात चाहते हैं सेकुलर निजामों के बुत को पाश पाश करके निजाम मुस्तफा के झंडे को उठाया जाए? क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह अब टूट गिरेंगी जंजीरें और जिंदानों की खैर नहीं, ये दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न डाले जाएंगे।